हेलो एवरीवन। आज है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड। आज हम पढ़ेंगे जो वर्ड रिलेटेड है मैरिज से, शादी से, बच्चों से और फैमिली से रिलेटेड है। पहले दो वीडियो में हमने कवर किया कुछ किलिंग के वर्ड्स और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज। तो पहला वर्ड है मैरिज या फिर चिल्ड्रन वगैरह। जो मैरिज में एक रूट वर्ड आता है गैमी। गैमी का मतलब गैमी का जहाँ भी लगेगा उसका मतलब होता है शादी, शादी से रिलेटेड है। पहला वर्ड है कैलिबेसी। कैलिबेसी कैलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। जो शादी ना किया हो, शादीशुदा ना हो, उसको बोलते हैं कैलिबेसी, ब्रह्मचर्य का रखता हो जो। अब उसमें पहला वर्ड है कैली में सेल। सेल सेल मतलब भुजाएं, मतलब अंग, उस ऑर्गन्स। तो बोल रहा है उसके सेल देख, वैसी की वैसी है। तो वैसी किस लिए? क्योंकि अनमैरिड है ना अभी, इसलिए। उसके बाद जब जिम्मेदारी आ जाएगी ये वैसा नहीं रहेगा, अभी तो अनमैरिड है तो सेल वैसी की वैसी है। उसके बाद आता है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जब शादी हो जाती है उसको बोलते हैं मैट्रिमोनी। अब उसमें दो वर्ड आ रहे हैं मैट्री, मट्री और मोनी। कोई लड़का है मट्री और मोनी, तो दोनों, एक लड़की मोनी, तो उन्होंने क्या है शादी कर ली, तो मैट्रिमोनी ने क्या कर ली, शादी कर ली। मैट्रिमोनी मतलब शादीशुदा। अगला है बाईगैमी। बाईगैमी का मतलब होता है मैरिंग वन पर्सन वाइल स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर। जब आप पहले ही एक से शादी में हो उसके बाद भी आप दूसरे से शादी कर लो, मतलब दो शादी कर लेते हो। बाई का मतलब होता है दो, गैमी का मतलब शादी, तो दो शादी करने वाले बोलते हैं बाईगैमी। अगला है अडल्टरी। अडल्टरी द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर रिलेशन, मतलब आपकी शादी हो रखी है उसके बाद भी आप कहीं मार्शल रिलेशन बना रहे हो मैरिज वाला, तो उसका मतलब होता है अडल्टरी। अब एक कह रहा है मैं अडल्ट हो गया, तेरे क्या हो रहा है मैं अडल्ट हो गया, मैं तो बनाऊंगा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा में मार्शल अफेयर, उसको होता है अडल्टरी। अगला है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है लिव इन रिलेशनशिप अ मैन एंड अ वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, मतलब लिव इन में रहना। सुना होगा कि शादी से पहले लड़का लड़की रहते हैं, उसको बोलते हैं लिव इन में रहना। अभी कैसे करेगा? पहला वर्ड है कौन कब। कौन कब, अब आ गया कौन कब क्या कहेगा हमें मतलब नहीं, हम तो लिव इन में रहते हैं, रहेंगे। कौन कब क्या कुछ कह रहा है हमें कोई मतलब नहीं। कॉन्क्यूबिनेज, लिव इन में रहना। मोनोगैमी मतलब सिंगल शादी। मोनो मतलब होता है एक, गैमी का मतलब होता है शादी, तो एक शादी करने वाला, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन। मीजोगैमिस्ट, गैमी का मतलब शादी, मीजो का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना। मोनो का मतलब एक, मीजो का मतलब हेट करना, बाई का मतलब दो। तो गैमी का मतलब शादी, मीजो मतलब हेट करना। हेट करना जो शादी से नफरत करता हो, जिसको शादी करना पसंद ना हो। उसके बाद आता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी होता है जो बहुत सारी शादी करता है। पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत सारा, जिसको जो बहुत सारा शादी करता है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉली एंट्री, पॉली मतलब बहुत सारा, एंट्री मतलब जिसका हस्बैंड होता है। एंट्री मतलब होता है हस्बैंड के लिए, जिसका एक से ज़्यादा हस्बैंड होता है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक टाइम में एक से ज़्यादा हस्बैंड है, उसको बोलते हैं पॉली एंट्री। अगला है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर होता है कुंवारी, एन ओल्डर वुमन हु इज़ नॉट मैरिड, वो औरत जो भी तक जिसने शादी नहीं की, कुंवारी। स्पिंस्टर सिस्टर, स्पिंस्टर सिस्टर, तो सिस्टर का कवारी है, अभी तक शादी नहीं हुई इसकी, कुंवारी, कुंवारी, स्पिंस्टर। अगला है एलिमनी। एलिमनी होता है अगर कोई बंदा या औरत है जो डिवोर्स वगैरह लेती है, तो उस टाइम पे वो पैसे के लिए मांग करती है, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उसको बोलते हैं एलिमनी। तो वो कह रही है अले मनी तो मैं लेकर रहूँगी, डिवोर्स तो ले रही हूँ पर मनी तो लूँगी मैं, अले मनी तो लूँगी, मतलब जो डिवोर्स के बाद जो पैसे वगैरह लेते हैं उसको बोलते हैं एलिमनी। अगला है बेट्रोथेड। बेट्रोथेड होता है मंगितर, एंगेज टू बी मैरिड, जिसके साथ आपकी शादी हुई हो मंगितर। अब उसका क्या कह रहा है? एक कह रहा है यार ये है मेरा मंगितर, कह रहा है बीट्रोथेड, मतलब थोड़ा सा बीत रहा है, थोड़ा सा बीत रहा है, मतलब पुराना, बहुत ओल्ड एज सा हो गया, बीत रहा है थोड़ा। क्या बीत कौन रहा है? तुम्हारा मंगितर बीत रहा है थोड़ा सा, तो बीट्रोड, एंगेज टू बी मैरिड, मंगितर। बाईगैमिस्ट, अभी हमने पढ़ा बाई मतलब दो, गैमी मतलब शादी, दो शादी। बाईगैमिस्ट जो दो शादी करता है, बाईगैमिस्ट। अगला है सेलिब्रेट। हमने पहला वर्ड पढ़ा ना सेलिबेसी। सेल वैसी की वैसी है, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य में है, अभी कवारा है, वही अविवाहित है। सेल की बात कर रहा है, अविवाहित है ना अभी। वन वोड टू अ सिंगल और अनमैरिड है, अभी जो सिंगल है। उसको बाद आता है फियांस। फियांस, वन एंगेज्ड टू बी मैरिड। फियांस नहीं, फियांसे, सॉरी फियांसे, हमने सुना होगा फियांसे, जिससे हमारी शादी होने वाली है। या फिर अभी हमने पढ़ा बेट्रोथेड, बेट्रोथेड बीत रहा है थोड़ा, वही फियांस। अगला ऑर्फन, आपको पता ही होगा, ऑर्फन होता है अनाथ। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ।
अगला है एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब किशोर अवस्था, सब में आती है। एडोलसेंस स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, मतलब जब आप उभरते हो थोड़ा, मतलब यंग एज में आने के लिए, अडल्ट होने के टाइम में, उसको बोलते हैं एडोलसेंस, किशोर अवस्था। अगला है मिस एंथ्रोप। मिस मतलब नफरत करना, पीछे पड़ा था ना मिस जो शादी से नफरत करते हैं। मिस मतलब नफरत करना, एंथ्रोप मतलब मानवता, एंड्री मतलब हस्बैंड होता है, एंथ्रोप होता है मानवता। मिस एंथ्रोप जो नफरत करता है मैनकाइंड से। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट, जो प्यार फील मतलब प्यार, जो प्यार करता है मतलब मानवता को समझता है, लवर ऑफ मैनकाइंड। मीजो वही नफरत, गायनिस्ट, गायनी होता है औरत, जिन मतलब हम ये याद कर सकते हैं, जिन ज़्यादातर लड़कियों में आते हैं, जिन औरतों में। तो मिस मतलब है नफरत करना, जिन मतलब फीमेल। अगला है पैट्रीमोनी। कल हमने पढ़ा था पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या करने वाला, मतलब पिताजी, मनी, पिता का मनी मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, जो पिता से जो पूर्वजों से मिलते हैं उसको पैट्रीमनी, पिता का मनी। अगला प्री मार्शियल। प्री मतलब पहले, मार्शियल मतलब शादी, शादी से पहले, उसको बोलते हैं प्री मार्शियल, शादी से पहले बोले बिफोर प्री मार्शियल शूट कराते हैं वो सब। गैमोफोबिया। गैमो मतलब होता है शादी, गैमी पढ़ा ना, गैमी। और फोबिया मतलब होता है डर, शादी से डर लगता है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी से मेरे को बहुत डर लगता है। बहुत बंदे होते हैं जिसको शादी से डर लगता है। तो गैमो मतलब शादी, गैमो शादी, और फोबिया मतलब डर। अगला है नियो गैमिस्ट। नियो मतलब नया नया, गैमिस्ट मतलब शादी का नया नया जोड़ा, तो उसको बोलते हैं नियो गैमिस्ट, नया नया। उसके बाद कुछ वर्ड्स और देखते हैं हम, वर्ड्स रिलेटेड टू लिटरेसी, आर्ट से रिलेटेड। जैसे प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। जब किसी ने कोई साहित्य वगैरह लिखता है तो ऑथर वगैरह, तो उसकी कोई साहित्य को चोरी कर लेता है या अपना बना लेता है, उसको बोलते हैं प्लेगियरिज्म। अब उसको याद करेंगे आगे, प्लेग हम पढ़े फ्लैग, आर्म मतलब उसने आर्म, बाजू पे जो हाथ पे जो फ्लैग बांधा हुआ है ना, उसके नीचे उसने चोरी किया हुआ साहित्य रखा है, मतलब किसी का साहित्य चोरी किया, लिख लिया और फ्लैग रख लिया ऊपर आर्म पे। प्लेगियरिज्म मतलब लिटरेसी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी। प्लेगियरिस्ट मतलब जो आर्टिस्ट जिसने कलाकारी की, प्लेगियरिस्ट मतलब प्लेगियरिज्म की, वो उसको बोलते हैं चोर लेखक, जिसने चोरी की। अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है मतलब नॉट क्लियर, कभी ये पद कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसे क्लियर नहीं होना, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। कैसे करें, जैसे हम अपने घर में आम भी बनाते हैं ना, आम भी वगैरह होती है, कच्चा आम, आम भी मतलब का रस, एम्बिगुअस, आम भी का रस, कभी कभी खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है, ऐसे दो तरीके से लगता है, एक ही टेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, दो पद होना। इलिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़, जो पढ़ ना सके। फिलिस्टीन में आप पढ़ोगे जो लिटरेचर और आर्ट से प्यार ना करे, जिनको अच्छा ना लगे, तो फिलिस्टीन। हमें कैसे याद करते हैं, फिलिस्टीन, फिलीपींस के लोगों को लिटरेचर और आर्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं देते। अगला है ओब्सोलेट। ओब्सोलेट मतलब जो प्रचलित में ना, जो चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी, अब आप पुराने नोट लेके आ रहे हो 500 के वगैरह, भाई अब तो बहुत लेट हो गया यार, ये अब तो चलते ही नहीं है, ऑब्सोलेट, बहुत पुराने हो गए, बहुत पुराने। अब रेटिसेंट। अ पर्सन हु वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, कि किसी से कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा, बहुत कम बोल रहा है। अब रात को जो सेंट लगा मैं उसके बारे में पूछ रहा था, भाई क्या कहाँ से लेके आया, बोल ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा, ये सेंट, तो ये सेंट, ऐसे कर रहा है। रेटिसेंट मतलब बहुत कम बोलने वाला। वर्बस, कल हमने पढ़ा था वर्बिसाइड, जो वर्ब बोल के ही मार देता, वर्बिसाइड, तो ऐसा ही वर्ड है वर्बस, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। अगला इनडिस्क्राइबेबल। डिस्क्राइबेबल मतलब जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें, इनडिस्क्राइबेबल जिसको हम डिस्क्राइब ही ना कर सकें, जिसको हम बता ही ना सकें। अगला वर्ड है सोलिलोक्विजिंग। अब होता है जो मतलब होता है अकेला, जो क्विजिंग मतलब मन में बड़बड़ाना। आप कैसे करेंगे, एक कह रहा है सोलियो, अब खड़ा हो जाओ, क्विज की प्रैक्टिस करनी है, क्विज, सोलियो, उठ जाओ, क्विज की प्रैक्टिस कर, बोले ठीक है मैं दोहरा लेता हूँ। तो हम कैसे याद करते हैं, मन में याद करते हैं ऐसे, तो सोलिलो क्विजिंग बोलते हैं उसको। तो सोलिलो क्विजिंग मतलब सोलिया, तो उठ जाओ, क्विजिंग की प्रैक्टिस कर लें। अगला वर्ड है ट्रेजेडी मतलब कुछ दुर्घटना हो जाना, उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।